अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जकी एजाज और आप लोग देख रहे हैं दिहाड़ टेक यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि रियल एस्टेट के लिए आप लोग क्वालिटी लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके बिहाइंड क्या प्रोसेस है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और किस वे के ज़रिए आप लोग बेस्ट लीड्स को जनरेट कर सकते हैं ताकि आपका जो क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाई हो सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर बिजनेसेस की बात करें तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो प्रोवाइड करते हैं वो रियल एस्टेट के ही एजेंट्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियोस में उनको हम लोग डिस्कवर भी करेंगे एंड उसकी मार्केटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। इसके लिए आपको पहले फेसबुक एड्स आना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी कि आपने अभी तक फेसबुक एड का कोर्स देखा ही नहीं है एंड आप यहाँ पर आ गए कि आप रियल एस्टेट के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग सीख लें। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। रीज़न ये है कि आपको बेसिक चीज़ों की समझ होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड देन अब बात करते हैं रियल एस्टेट की क्वालिटी लीड्स जनरेशन की। ये क्या प्रोसेस है? क्या आप डायरेक्टली जो है वो रियल एस्टेट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एंड उससे फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, ये नहीं है कि रियल एस्टेट को आप प्रमोट कर रहे हो, आप किसी भी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप फ़नल के ऊपर नहीं काम करेंगे, तो आप बेटर रिज़ल्ट्स को नहीं ले सकते। अगर आपको बेटर और क्वालिटी रिजल्ट्स चाहिए, देन आपको फनल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकल चलना पड़ता है। रियल एस्टेट के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक बार आता हूँ अपने एड मैनेजर अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब बात करते हैं कि जब रियल एस्टेट की आपने लीड्स को जनरेट करना है, तो कैसे आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगी? देखें, अगर आपने रियल एस्टेट के लिए एक न्यू पेज क्रिएट किया है, आपका बिज़नेस यानी कि आपका क्लाइंट का न्यू बिज़नेस है, कोई जिस तरह न्यू कॉलोनी लॉन्च होती है, तो उसके लिए आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी है। आपका जो क्लाइंट है, उसको क्वालिटी लीड चाहिए, सो आप क्या करेंगे? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है मार्केटिंग के अंदर। अब ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट लीड्स को जनरेट करेंगे और आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगी एंड जो है वो आपका क्लाइंट आपसे सैटिस्फाई कर देगा। इसमें अब क्या प्रोसेस होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो सैटिस्फाई हो और उसको जो है क्वालिटी लीड्स मिले। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर अवेयरनेस ऐड क्रिएट करना है। देखें, एक कॉलोनी के बारे में अगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, मुझे वहाँ पर क्या मिल सकता है, मेरे सामने डायरेक्ट लीड जनरेशन के जितने मर्ज़ी ऐड आते हैं ना, मैं इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि भाई वहाँ पर मुझे क्वालिटी मिल रही है, क्या मिल रहा है, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उस लोकेशन के, क्या मुझे वहाँ पर प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जब मुझे वहाँ पर ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है अभी तक, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं अवेयर ही नहीं हूँ, तो मैं कभी भी जल्दी से जाके फ़ॉर्म को फिल नहीं करूँगा, ठीक है? अब मैं फ़ॉर्म क्यों फिल करूँगा, उसका क्या रीज़न है? देखिए, अब अवेयरनेस में क्या होगा, अवेयरनेस में आपने अपने क्लाइंट के रियल एस्टेट बिज़नेस की एक ऐड क्रिएट करवानी है, वीडियो ऐड, ठीक है? जिसके अंदर वो एक 60 सेकंड की वीडियो में वो डिटेल से एक टॉपिक क्लियर कर देंगे कि वो उस कॉलोनी में क्या कुछ डेवलपमेंट्स करने वाले हैं, क्या लोकेशन है उसकी और वो प्रॉफिटेबल क्यों है। ये 3 से 4 पॉइंट्स जब उस एक वीडियो ऐड के अंदर क्लियर होंगे और उसकी जब अवेयरनेस ऐड लगाएँगे हम लगाएँगे वीडियोज़ व्यू के लिए अवेयरनेस ऐड, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। एंड अवेयरनेस ऐड से क्या फ़ायदा होगा कि उस वीडियो की बहुत अच्छी रीच आएगी और वहाँ पर वीडियो को बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपने नेम लिखना है, जो भी आप लिखते हैं जो आपको याद रहे। हर बंदे का यहाँ पर कैंपेन नेम लिखने का अपना तरीका है, सो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बस चीज़ ये है कि आपको याद रहना चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए आपने ये ऐड लगाया है। एंड आपको पर्पस जो है ना वो लाज़मी से याद होना चाहिए। अगर आपको पर्पस याद नहीं है कि किस पर्पस के लिए आपने एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और आप यहाँ पर जस्ट कैम्पेन्स लगाते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है किस ऐड में मैंने क्या किया था और आपने को प्रॉपर नाम नहीं लिखा हुआ कैम्पेन का, आपने एड सेट्स का एंड ऐड का, सो वहाँ पर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली, फ्यूचर में आपको याद ही नहीं होगा कि किस कैम्पेन में मैंने क्या काम किया है।
तो जब भी आपने अपनी कैंपेन का नाम लिखना है, तो आपने इस तरीके से सोचना है कि यार अगर 20 साल, 30 साल बाद भी मैं इस कैंपेन को ऊपर से देखूँगा ना दूर से, तो मुझे पता चल जाए अच्छा यार मैंने फलाने काम के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया था। ये इस कैंपेन का ये पर्पस था। तो आपकी जो नेमिंग है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, ठीक है? वो समझ लें कि मिनी डिस्क्रिप्शन होता है नेम कि आप इस कैंपेन के अंदर क्या करने वाले हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि रियल एस्टेट की जो अब देखिए यहाँ पर हमने रियल एस्टेट के लिए जो ऐड लगा रहे हैं वो वीडियो ऐड है एंड यहाँ पर हम लगा रहे हैं वीडियो व्यूज़। देखें, अब जिस एरिया और लोकेशन के अंदर हम एडवर्टाइज़मेंट कर रहे होंगे उस लोकेशन में अब वो वीडियो जो है वो मैक्सिमम उसकी रीच होगी और बहुत सारे लोगों के सामने वो वीडियो जाएगी एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो ये क्या करेंगे उस वीडियो को देखेंगे। अब क्या होगा जब वो उस वीडियो को देखेंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी जो पर्पज़ है लगाने का कि आपकी जो कॉलोनी जो लॉन्च की जा रही है आपके क्लाइंट की तरफ से उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। सो यहाँ पर जो आपकी अवेयरनेस कैंपेन है उसके थ्रू वो लोग जानना स्टार्ट कर देंगे कि इस नाम की जो न्यू कॉलोनी है फलां लोकेशन के ऊपर जो है ना ये लॉन्च हो गई है और उसमें यहाँ पर ये प्रोज़ हमें मिल रहे हैं, ठीक है? ये बेनिफिट्स हमें वहाँ पर मिलेंगे, ये डेवलपमेंट्स वहाँ पर होंगी, तो ज़ाहिर बात है उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो हायर होना शुरू होगा। जब 1 से 2 बार उनको ऐड शो होगा तो ज़ाहिर बात है उनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा-सा हायर लेवल पे होगा। अब यहाँ पर जब ऐड उनको शो होगा तो वो ज़ाहिर बात है उसको इंटरैक्ट भी करेंगे, उसके साथ एंगेज होंगे। तो उसी चीज़ से हमने फ़ायदा लेना है। आपने अब कैंपेन लगा दी है यहाँ पर लीड जनरेशन की सबसे पहले जो है ना वो आपने जो कैंपेन लगाई है, वो लगाई है अवेयरनेस एंड वहाँ से आपने लिए वीडियो व्यूज़ एंड बहुत सारे लोगों ने उसके साथ एंगेज किया है। एंगेज होने की वजह से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि न्यू पेज है तो आप डायरेक्ट लीड्स की ऐड लगाएँगे तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले। जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपका क्लाइंट सैटिस्फाई नहीं होगा, उसके पैसे ज़ाया जाएँगे। बट जब आपने अपने क्लाइंट के लिए काम करना स्टार्ट करना है, उससे पहले उनको समझा देना है कि हम प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। उसमें डे 1 से ही आपको लीड्स मिलना स्टार्ट नहीं होंगी। हम तकरीबन 1 वीक या 2 वीक्स जो है हम आपके लिए जो एडवर्टाइज़मेंट करेंगे वो ट्रैफ़िक कैम्पेन होगी। ओह सॉरी आप अवेयरनेस कैम्पेन लगाएँगे। अब अवेयरनेस कैम्पेन में आपको जो फ़ायदा होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर आते हैं एड सेट लेवल पे। अब एड सेट लेवल पे आके मैं यहाँ पर उस एड सेट का भी एग्ज़ाम्पल अच्छा नेम मैंने रख दिया, सोच समझ के रखा है एंड मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ठीक है? यहाँ पर देखें गोल है और यहाँ पर रिकॉल लिफ्ट, ठीक है? आपने यहाँ पर वीडियो व्यूज़ में आना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मेंशन्ड हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि एक में ये है कि आपकी जो वीडियो है वो कम से कम 15 सेकंड देखी जाए। दूसरी ये है कि आपकी जो वीडियो है वो कम से कम 2 सेकंड्स देखी जाए। देखिए अब 2 सेकंड में तो आपका जो गोल है वो तो पूरा नहीं हो रहा, कि लोगों ने सिर्फ़ 2 सेकंड वीडियो देखी तो उसमें तो किसी को आईडिया ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ पर करना है मैक्सिमम ट्रू प्ले 15 सेकंड व्यूज़ वाला आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आपने बिड को यानी कि कॉस्ट पर रिज़ल्ट होता है, ये बिड होता है, इसको आपने छोड़ देना है एंड यहाँ पर मोर पे क्लिक करें, इम्प्रेशन पे आपकी कटिंग होगी। सो या फिर आपकी जो है वो इसके ऊपर होगी। जब आप किसी चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज़ करेंगे तो आपको ज़ाहिर बात है वो इम्प्रेशन पे ही कट करेगा। यहाँ पर डायनामिक क्रिएटिव को आपने ऑफ रहने देना है, यहाँ पर आपने अपना बजट लगाना है। अब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर कि आपका क्लाइंट कितना बजट फ़ार्म करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लाइंट कह रहा है कि हम जो है वो तकरीबन 3 एड सेट चलवाने वाले हैं आप और हर एड सेट का जो है ना वो ₹1000 बजट है। तो आप 3 एड सेट चलाएँगे यानी कि 3 ऑडियंसेस के ऊपर आप काम करने वाले हैं एंड एक का बजट आपने ₹1000 रखना है पर डे का। ओके। यहाँ से आपने अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, किस डेट पे आप जो है एडवर्टाइज़मेंट करने वाले हैं। सो किस टाइम से आपकी स्टार्ट होगी एंड अगर एंड डेट डालना चाहते हो तो डाल दें। रिक्वायर्ड है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। अच्छा, जब आप यहाँ पर डेली बजट की निस्बत आप मंथली बजट पे आएँगे, सो यानी कि आप लाइफ टाइम बजट के ऊपर आ जाएँगे, उसमें मंथ बेस या जिस हिसाब से भी आप चलते हैं, उसमें ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐड किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर लगाएँ, तो वो पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपका जो बजट है वो डेली बेस है, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते। अब बारी आ जाती है ऑडियंस कंट्रोल की। सो यहाँ पर हम जो है ऐड सजेशंस पे क्लिक करेंगे एंड इसको एडिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे अपने
कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, अपनी टारगेटिंग करेंगे, डिटेल टारगेटिंग जिसे आप कह सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें कि सेव्ड ऑडियंस यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब लोकेशन जो है, लोकेशन आपने इर्द-गिर्द का एरिया सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक के आई एम इन वाकंट और टेक्सला एरिया। सो अगर यहाँ पर पास में कॉलोनी लॉन्च हो रही है तो इट्स नॉट मीन दैट कि पूरा पंजाब वहाँ पर आके जो भी है वो खरीदेगा। सो एग्ज़ाम्पल ले लें कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसके आस-पास के एरियाज़ के लोग खरीदेंगे प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर मैं जस्ट सर्च करता हूँ वाकंट। ओके। अब यहाँ पर इंक्लूड पे रहने दूँगा इसको, मैं यहाँ पर ड्रॉप इन करूँगा, ड्रॉप इन करने के बाद यहाँ पर इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ एक, जस्ट लाइक के ओके। यहाँ पर ये जो मैंने सेकंड लोकेशन ऐड की इसको मैं रहने दूँगा, इसको मैं काट देता हूँ एंड यहाँ पर इसका एरिया मैंने इतना बढ़ाना है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद तक चला जाए। क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है कि जहाँ तक के लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को, इसके आस-पास के एरिया में ही खरीद सकते हैं, तो ज़्यादा दूर के लोग नहीं खरीद सकते। तो इसके आस-पास में मैं तकरीबन 60 किलोमीटर्स तक आई आई होप सो कि मैं कर देता हूँ। टारगेटिंग ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि किस-किस एरिया में टारगेटिंग करनी है। कितने एरिया में से उसको जो है वो बेस्ट क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मिनिमम एज आप यहाँ पर 18 ही रहने देंगे एंड यहाँ पर जो आपने एज है इसको कभी भी आपने जब फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं इस बिज़नेस के लिए तो 18 टू 65 ही रहने दें। आपको जो बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। रीज़न ये है कि फ़ेसबुक को पता है कि आप किस चीज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं एंड वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स यहाँ से देगा। और वैसे भी ये जो हम ऐड लगा रहे हैं अवेयरनेस ऐड है, तो इसमें आप इसी को ही टारगेट करेंगे। यहाँ से हम एनालाइज़ करेंगे कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं और हमें आइडिया तो है कि किस एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो एक एड सेट जो है हम यहाँ पर ब्रॉड के ऊपर ही लगाएँगे कि हमारी जो भी टारगेटिंग डिटेल वो ब्रॉड ही रहे, उसमें हम कोई भी कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी प्लेसमेंट है, इसको आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। एआई इसका अच्छा डिटेक्ट करता है, आपको बेटर रिज़ल्ट देगा। अब एक हम यहाँ पर टारगेटिंग में ब्रॉड छोड़ रहे हैं एड सेट एंड एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई भी वीडियो एक लगा देते हैं, आपको एक आइडिया देना है। अच्छा, आपने जो भी वीडियो यूज़ करनी है, आप देखें ट्राई करें कि आप उसको पहले से ही अपलोड करके रखें अपने पेज के ऊपर। आई थिंक मैं आपको यहाँ पर पेज दिखाता हूँ कि किस टाइप की वीडियो यानी कि होनी चाहिए, किस तरह जो आपको बेटर रिज़ल्ट्स ला के देगी। यानी कि किस तरह आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एलिवेट स्पीड मार्केटिंग। इसमें रीज़न ये है कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स जो है ना वो मिल जाएँगे। अगर आप इस वे में नहीं जाएँगे तो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। बट ये है कि आप अगर उस तरीके से पोस्टिंग करेंगे देन आपको अब जिस तरह ये देखें ये एक इमेज ऐड यूज़ है, तो यहाँ पर एक इमेज स्टोरी लगी हुई है, तो इसके नीचे मैंने व्हाट्सएप का बटन ऐड किया हुआ है। आपने जब डायरेक्ट पोस्ट की होगी यहाँ पर एंड वहाँ पर आपने व्हाट्सएप का बटन लगाया होगा या आपका मैसेंजर का बटन लगा हो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें क्या होगा कि लोग जब हम अवेयरनेस वगैरह का भी ऐड लगाते हैं ना कुछ कन्वर्जन्स आपको मिल जाती हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज़ ये कि आप वीडियो को पहले से यहाँ पर अपलोड करके रखें ताकि आपके जो व्यूज़ काउंट है ना वो आपके पेज के ऊपर भी शो होते रहें। तो कोई भी क्लाइंट आए या कोई भी आपके पेज को विज़िट करे तो आपकी वो जो वीडियो है वो थोड़ी-सी प्रमोटेड नज़र आए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आप पहले से वीडियो अपलोड करके रखें। अगर शॉर्ट वीडियो है, छोटी वीडियो है, यानी कि 1 मिनट तक की वीडियो है तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप वगैरह का बटन अटैच कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप या मैसेंजर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो आपकी अगर वीडियो अपलोडेड है यहाँ पर ऐड जो है वो हमारी 01 होगी। पीछे भी आप मेंशन कर सकते हैं या 1.1 कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पर हमारी 1.9 की एड सेट ये हमारा 1 है। आपने इसकी नंबरिंग हिसाब से करनी ताकि आपको याद रहे, ठीक है? 01 हो गया और इसके आगे आप मैं लिख देता हूँ ब्रॉड, ओके? ये ब्रॉड के ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर भी आप ब्रॉड लिख सकते हैं।
तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे चीज़ याद रहेगी। अब थोड़ा-सा नीचे आते हैं एंड यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको सिलेक्ट कर लें। बट ये है कि रियल एस्टेट आपको बेटर रिज़ल्ट्स जो है ना वो देता है फेसबुक के ऊपर। आप वहाँ से जाके इंस्टाग्राम को ऑफ कर सकते हैं। आपको अगर रियल एस्टेट के रिज़ल्ट चाहिए तो आप फेसबुक के ऊपर डिपेंड करें। मेरा पर्सनल सजेशन है ये है, बट ये है कि आप जब स्टार्टिंग में एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो आप उसको अभी फ़िलहाल ऑन रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। बट जब आप लीड जनरेशन का ऐड लगाएँगे तो आप ट्राई करेंगे आप फ़ेसबुक के ऊपर ही रहें। एंड यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर उसने कहा है कि आप किस फॉर्मेट क्रिएट ऐड करेंगे या फिर यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम एक्जिस्टिंग पोस्ट को करेंगे। एंड यहाँ से मल्टी एडवर्टाइज़र रिकमेंडेशन को आपने ऑफ कर देना है। ये आपको जब भी आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के लिए ऐड लगाएँगे उसमें हेल्प करेगा, यहाँ पर बेहतर नहीं रहेगा। यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट करेंगे, आप क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं, बट आप सिलेक्ट पोस्ट करें यहाँ पर एंड ऑल पोस्ट की जगह पे यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें एड्स पोस्ट भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो पब्लिश पोस्ट, ओके, थोड़ा-सा नीचे आते हैं। वीडियो ऐड लगाना है, सो यहाँ पर आप देख लें कि कोई आपको वीडियो लगी हुई है, जस्ट लाइक ये वीडियो हमारी है, इसको वैसे यूज़ कर लेते हैं। जस्ट आपको एक हिडन आइडिया दे रहा हूँ। अ, अब देखिए यहाँ पर हमारी ये समझ लें कि एक रियल एस्टेट की वीडियो है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपने जब रियल एस्टेट की वीडियो लगानी है तो आपने जिस तरह ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है ना, इस तरह डिस्क्रिप्शन ही देना। अब उसका क्या रीज़न है इतना लंबा डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देना भाई? आपका क्लाइंट ने यहाँ से कुछ नहीं देखना क्योंकि ये तो एक यूट्यूब वीडियो थी और यहाँ पर लगाई गई है फेसबुक के ऊपर, तो आपने इस चीज़ का बस ख़्याल रखना है। अब देखिए आप ले वीडियो व्यूज़ रहे हैं बट यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन अटैच होने का फ़ायदा है आपको यही होने वाला है कि ज़्यादातर आपको कुछ ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपसे डायरेक्ट राब्ता करेंगे और आप आपसे डायरेक्ट बातचीत कर लेंगे। उसमें आपको थोड़ी बहुत लीड जो है ना वो स्टार्टिंग में यहाँ से भी जनरेट होंगी, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो लीड जनरेशन नहीं है। आई थिंक कि इतनी बात आपके लिए क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आपने क्या करना है, इसका एक डुप्लिकेट भी बना लेना है एंड 2 आपने और एड सेट क्रिएट करने जिसमें आप बेसिक टारगेटिंग करेंगे। अब उसमें टारगेटिंग में क्या डालना है आपने, आपने कैसे सोचना है? सो अभी इसी के अंदर मैं हल्का-सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने क्या सोचना है। आप देखें एक एड सेट आपका ब्रॉड का होगा, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लिकेट करता हूँ यहाँ से एंड क्विकली डुप्लिकेट कर दिया है। अब ये हमारा एड सेट जो है वो 2 बन गया है। अब आपने नंबरिंग अपने हिसाब से करनी है। जस्ट मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहला कीवर्ड है रियल एस्टेट। देखिए आपने यहाँ से देखें रियल एस्टेट, ओके, एक बार मैं एम्प्लॉयर ऐड करता हूँ, इसके बाद हम जाएँगे यहाँ पर सजेशंस पे। हमें यहाँ पर जो है वो कुछ इंटरेस्ट मिलेंगे जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, ठीक है? इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, सजेशंस में जाता हूँ। अब टारगेटिंग में आपने किन लोगों को आपने ऐड करना है वो भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम बायर, ठीक है? आपने जो यूज़ करने हैं वो ज़्यादा कोशिश करें आप यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको कीवर्ड्स कुछ मिलते हैं आप इंटरेस्ट ऐड कर दें। इंटरेस्ट में ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको वहाँ से मिल जाएँगे जो डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने में। अब न्यू हाउस हाउस अब एक चीज़ है, अब देखें आप, मैंने ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आई थिंक 2 वीडियोज़ हैं या 1 वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आपको वहाँ पर इंटरेस्ट बेस कैसे हिडन इंटरेस्ट आपने फाइंड करनी है वो डिटेल टारगेटिंग वीडियो है। उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है तो ज़ाहिर बात है वो प्लॉटिंग भी खरीदेगा एंड होम एंड गार्डन वगैरह में इंटरेस्टेड है। अब जो बंदा इन्वेस्टर है, रेजिडेंशियल एरिया, ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये कुछ टारगेटिंग वीडियो नहीं है। इसमें आपको मैं एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि आप रियल एस्टेट की कैसे मार्केटिंग करेंगे, ठीक है? अब इसमें मैं इसकी टारगेटिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा।
अब टारगेटिंग में आप कई तरीकों से सोच सकते हैं। जस्ट लाइक के देखें, अब एक बंदा है जो टॉप के ब्रांड की चीज़ों को खरीदता है, वो बंदा भी रियल एस्टेट खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि जिसके जेब में पैसा है वही रियल एस्टेट खरीदेगा। तो आप मल्टीपल वेज़ में जाके सोच सकते हैं और टारगेटिंग कर सकते हैं। अब उसमें ये नहीं कि आपने एक टारगेटिंग बना ली है तो आप उसके ऊपर एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आपने जब थोड़ा-सा प्रॉपर वे में आप सोचेंगे, तो देन ही आपको आइडिया होगा। और मैं एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर लगता है ना, यहाँ पर अक्सर आपको ये रिज़ल्ट्स शो हो रहे होते हैं, ये एक्चुअल रिज़ल्ट्स नहीं आपके होते, ठीक है? आपने इसके ऊपर नहीं जाना कि हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं, आपको रिज़ल्ट्स इससे डिफरेंट मिलने होते हैं। अच्छा, ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी एक टारगेटिंग होगी, एक आप और टारगेटिंग क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर आप ट्राई करें कि डेमोग्राफिक्स टाइप कुछ चीज़ें ऐड करें, जिनमें आप थोड़ा-सा हट के वे में जा रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड नहीं आप जा रहे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे एंड ओह सॉरी, आई होप कि मैंने कैम्पेन का डुप्लीकेट कर दिया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको एडिट पे जाते हैं। एड सेट को हम यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पर एड सेट हमारा 3 हो गया। सजेशंस में आएँगे, एडिट में आएँगे, यहाँ पर ब्राउज़ में आएँगे, डेमोग्राफिक्स में, ठीक है? एंड यहाँ पर आप जो है ना डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं जैसे लाइक डॉक्टर्स। डॉक्टर, आप जिस बंदे का जॉब टाइटल डॉक्टर है, फिर से मैं देखता हूँ डॉक्टर, जो एम्प्लॉयर हो गया। अब फील्ड ऑफ स्टडी वाले को आपने टारगेट नहीं करना क्योंकि वो भी पढ़ रहा है, ठीक है? अब ये जो है डॉक्टर्स, ये जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है? अब जो भी इन बंदे के लिए जो डॉक्टर है उसके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आसान है। अब यहाँ पर सजेशन में आ जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स की कैटेगरीज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी। यहाँ पर अगर आप कुछ एम्प्लॉइज़ को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं लॉयर्स को डालता हूँ एंड यहाँ पर इसके अलावा लीगल सर्विसेज़ वालों को ऐड कर देते हैं हम। अब ये वो लोग हैं जिनकी पेज़ हायर होती हैं। हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज़ हो गया, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज़ हो गया, इनको आप ऐड कर दें। तो यहाँ पर आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, जिनकी पेज़ अच्छी होती हैं, ठीक है? इसके अलावा आप जो है ना बिज़नेस ओनर्स को कर सकते हैं, ठीक है? बिज़नेस ओनर, ओके। यहाँ पर लिखें ओनर, जॉब टाइटल ओनर एंड इसके अलावा सीईओ, एमडी बड़ा सीईओ, फाउंडर। तो जो इस टाइप के लोग हैं ना जो वो कोई बिज़नेस को ओन कर रहे हैं, जिनके पास बिज़नेसेस हैं, उसको ओन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपकी प्रॉपर्टी को खरीदना आसान है या प्लॉट्स वगैरह खरीदना आसान है। ज़ाहिर बात है आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो हायर होती हैं, तो यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, बेसिक टारगेटिंग हो गई और आपने यहाँ पर 3 एडसेट्स क्रिएट कर लिए हैं। एंड यहाँ पर आप नीचे आएँगे ऑडियंसेस में, अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए अब अवेयरनेस का ऐड आपने क्रिएट किया है, उसके बाद आप लोगों ने अब लीड्स के लिए जाना है। अब वहाँ पर आपने लिए थे वीडियो व्यूज़ लिए थे। आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहे वहाँ पर 15 सेकंड व्यूज़ ना लें, जस्ट व्यूज़ में 3 सेकंड रख दें, उसमें 15 सेकंड वाले भी आ जाएँगे, 3 सेकंड वाले भी आ जाएँगे। उसमें तमाम किस्म के वीडियो व्यूज़ वाले लोग आ जाएँगे। यहाँ पर मैं क्रिएट ऑडियंस में आऊँगा एंड यहाँ से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। अब देखिए वहाँ पर हमें अच्छे खासे व्यूज़ मिले होंगे। यहाँ से मैंने क्या करना है, वीडियो एंड नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर कस्टमर में वीडियो एंड लास्ट इसको छोड़ दें, यानी कि आप आइडिया लगा लें कि कितने टाइप पे कितने टाइम पहले आपने वीडियो लगा रखी है वो। सो उसके बाद आपने पीपल हू व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, पीपल हू व्यूड एटलीस्ट 10 सेकंड ऑफ वीडियो, ठीक है? यहाँ पर 15 सेकंड है, यहाँ 25% वीडियो देखी है, यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से है। तो आप यहाँ पर जस्ट लाइक करते हैं
3 सेकंड ऑफ व्यू या 10 सेकंड ऑफ व्यू। एग्ज़ाम्पल है वहाँ पर आपने ओपन छोड़ दिया था कि आपका 2 सेकंड वाला छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपने ऐड कर दिया है 3 सेकंड ऑफ व्यू एट लीस्ट जिसने कम से कम इतना देखा है। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस नेम देंगे, आपने प्रॉपर अपना नेम डिस्क्राइब कर देना है कि आपने जो भी रियल एस्टेट का लगा रखी थी वीडियो, ठीक है? उसके ऊपर आप इधर डिस्क्रिप्शन में हल्का-सा ब्रीफ कर दें। मैं यहाँ पर भी जस्ट रियल एस्टेट एट अ टाइम लिख देता हूँ, बट आपने हल्का-सा यहाँ पर ब्रीफ करना है कि किस पर्पज़ के लिए जो है वो आपने अपनी एडवर्टाइज़मेंट की है। अगर आप अपने पर्पज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर चूज़ वीडियो क्लिक करना है एंड चूज़ वीडियो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेसबुक पेज एंड यहाँ पर फेसबुक पेज में आऊँगा और फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी अपने एक पेज को एंड पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कुछ ही वीडियोज़ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ। आपने ज़ाहिर-सी-बात जिसको एडवर्टाइज़ किया उसके ऊपर अच्छी खासी व्यूज़ आए होंगे, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपने नेम दे दिया, यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में हल्का-सा मेंशन कर दी ताकि आपको याद रहे। यहाँ से मैं क्रिएट ऑडियंस कर देता हूँ एंड क्रिएट ऑडियंस करने के बाद यहाँ पर जो है आपने जस्ट इसको डन कर देना है। अब आपने जो एडवर्टाइज़मेंट करनी है, जो आपने ऐड लगाना है, ठीक है? वो आपने लगाना है अपनी कस्टम ऑडियंस की बेस पे कि यार ये मेरी कस्टम ऑडियंस है एंड अब आप लगाएँगे अपनी जो कैम्पेन है वो लगाएँगे लीड जनरेशन की। आपने यहाँ पर जनरेट करनी है अब लीड्स, ठीक है? अब आपको आइडिया होगा अवेयरनेस ऐड लगाने का आपको क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पर जो आपकी लीड्स आएँगी क्वालिटी देखें, अब आपकी वीडियो पर वो लोग रुके होंगे जिनको आपकी वो प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट था, ठीक है? उन्होंने ज़्यादा टाइम आपकी वीडियो देखी होगी या रुके होंगे। बहुत सारे लोगों के सामने इंप्रेशन किया होगा, उन्होंने वीडियो देखी नहीं होगी, वो जाने दी उन्होंने आगे। अब आप यहाँ पर आएँगे लीड्स के ऊपर एंड लीड्स के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैनुअल लीड्स, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपने नाम, नंबर ये वो जो भी आपने यहाँ पर खुद क्लियर करना है, मैं बार-बार एक ही चीज़ पे बात नहीं करूँगा। तो आपको लीड्स कहाँ पर चाहिए? आपको इंस्टेंट फार्म पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, क्या करना है आपने? ठीक है? सो एक है कि इंस्टेंट फार्म एंड मैसेंजर हो जाए कि लोग जो है इंस्टेंट फार्म क्लिक कर लें और मैसेंजर के ऊपर आपको मैसेज कर दें या सिर्फ इंस्टेंट फार्म हो या वेबसाइट के ऊपर। अगर वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है बट स्टार्टिंग में आपको मैं मशवरा दूँगा इंस्टेंट फार्म के ऊपर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों के लिए आसान होता है। अच्छा टर्म्स एंड सर्विस नॉट एक्सेप्टेड यू कैन नॉट अच्छा इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें। व्यू टर्म्स एंड इसको आपने एग्री करना होता है, ठीक है? जब आप लीड्स को कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इसको एग्री करना है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो लीड चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स आपको चाहिए। तो जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर इसने मेंशन किया है व्हाइल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। अब सेकंड में है व्हाइल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आ गई हैं। अब सिर्फ़ ऐसे लोगों को आपका ऐड जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं सॉरी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरे ये कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं। तो किस टाइप के आपको लोगों को चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जब क्वालिटी लीड चाहिए तो आप सेकंड नंबर पे आप क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ पर सीआरएम इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट सीआरएम सेटअप यहाँ पर करेंगे। अच्छा, बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पर इसको हाई रखनेंगे एंड यहाँ पर मोर इम्प्रेशन पे ही आपकी काउंट होगी और स्टैंडर्ड आपकी टाइप है। अच्छा, नीचे आ जाएँ यहाँ पर आप वो कह रहा है कि आप कैटलॉग वगैरह सेलेक्ट करें, इसको रहने दें, छोड़ दें एंड एक बार बैक पे जाने दें मुझे, इसको ऑफ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर ये हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू आप लीड जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर आपने अपनी जो भी ऑडियंस क्रिएट होती है, वो पिक्सेल के थ्रू ज़ाहिर बात काउंट होती रहती है, लोग उसके बारे में जानते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। नीचे आ जाएँ आप।
ओके, यहाँ पर जो है आपने अपने बजट को लगाना है कि आपका कितना बजट है। यहाँ पर आप अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद बजट स्केड्यूल करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आप जाते हैं लाइफ टाइम बजट में तो आप टाइमली स्केड्यूल कर सकते हैं किस टाइम पे आप जो है आपका ऐड शो हो। एंड यहाँ पर एडवांटेज प्लस बजट जो है वो सॉरी एडवांटेज प्लस ऑडियंस की जगह पे आप जो है यूज़ करने वाले हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो आप ऑडियंस यूज़ करेंगे वो होगी आपकी कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर मैंने रियल एस्टेट के नाम से कस्टम ऑडियंस बना रखी है, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा एंड सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, ओके, हमने हमारी ऑडियंस जो है ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। तो अब ये चीज़ इसको ऐसे एज एंड जेंडर रहने दें क्योंकि आपने कस्टम ऑडियंस ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। एंड यहाँ पर मोर अब इस रीच पे ना जाएँ क्योंकि उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ बहुत कम थे, तो सारी बात जिसके ऊपर आप पहले एडवर्टाइज़मेंट करेंगे उसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से आपकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जब भी यहाँ पर आप ऐड लगाना है तो आप ट्राई करें कि आप फेसबुक के ऊपर इसके रिजल्ट्स को गेट एंड गैदर करें। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं एंड यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को आप ऑफ कर दें, फेसबुक को आप रहने देंगे एंड यहाँ पर आप ऐड के ऊपर चले जाएंगे। अब जब आप ऐड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपका पेज सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहते हैं इंस्टाग्राम को ऐड करेंगे, बट मैंने आपको बताया रियल एस्टेट में जब आप लीड जनरेट करेंगे तो आप ट्राई करें आप फेसबुक के ऊपर ही काम करें। तो यहाँ पर आपने अपना वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है जिस लाइक कि हमने पहले सिलेक्ट की थी। सॉरी, यहाँ पर जो है वो आप अपना ऐड को क्रिएट करेंगे, यानी कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने ऐड को यूज़ करना है, जो भी आप ऐड लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। तो कोई भी जो हमारी वीडियो या इमेज पड़ी होगी तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी रील स्टेट की एग्जांपल ले लेंगे, ये वीडियो है, इमेज है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्रॉप पे आएंगे। क्रॉप में आपने हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही रखना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करें एंड यहाँ से ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन रहने दें एंड यहाँ पर डन करते हैं। एग्जाम्पल लेके आपकी प्रॉपर्टी की ऐड है। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है एंड हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, इसकी ऑप्टिमाइजेशन है। यहाँ पर जो है हम अपने प्राइमरी टेक्स्ट को लिखेंगे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प ले लेनी है एंड वहाँ से लिखना है एंड यहाँ पर आपने लिखना है इंगेजिंग हेडलाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों की एड्स को विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ से भी एड कॉपी का आइडिया ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो चैट जीपीटी है वो ऑन हो चुकी है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट राइट एन एड कॉपी टू सेल रियल estate थ्रू। ओके, ये थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लेगा और जो है वो एक अच्छी सी एड कॉपी क्रिएट करके दे देगा हमें। मेक इट शॉर्ट। अब काफ़ी बड़ी है, सो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। सो अब चैट जीपीटी इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दे देगा। ओके, आपकी एड कॉपी इंगेजिंग ज़्यादा वही होती है जो शॉर्ट हो। ठीक है, अब इसने इसको शॉर्ट करके दे दिया है एंड यहाँ पर हम आएंगे प्राइमरी टेक्स्ट में।
यहाँ पर मैंने अपनी ऐड कॉपी को पेस्ट कर दिया। आपने ट्राई करना है 2 to 3 आप ऐड कॉपीज को ऐड करें। आजकल फेसबुक ऑटो सजेस्ट भी करता है, अगर वो कर दे तो सबसे बेहतर है। आपकी फर्स्ट ऐड कॉपी को देखकर फेसबुक ऑटो सजेस्ट कर देता है। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि आप फेसबुक के ऑप्शन को यूज़ कर लें, सजेशन को। अच्छा, अब यहाँ पर आल्सो राइट एन engaging या हाईली कन्वर्टिंग a highly converting headline for it। ओके, अब हमें ये हेडलाइन भी प्रोवाइड कर देगा। आपने ट्राई करनी है 3 to 4 आप हेडलाइन भी यूज़ कर लें। आप मैक्सिमम जो है वो 5 यूज़ कर सकते हैं, तो आप 5 यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी कौन सी हेडलाइन जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। ओके, इंटरनेट इशू जस्ट लाइक ये हमारी होगी हेडलाइन। ओके, सो यहाँ पर अब बात आ गई है कॉल टू एक्शन बटन की, कि यहाँ पर आप जो है वो अब क्या करेंगे, यानी कि किस टाइप का आपका कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है अब आप लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, तो अब देखें प्लॉट्स हो या जो घर होते हैं वो तो डायरेक्ट डील नहीं हो सकते, बुक नाउ, ठीक है। यहाँ तो आप गेट कोटेशन कर सकते हैं या आप गेट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाना हो तो लर्न मोर कर सकते हैं, बट वेबसाइट के ऊपर हम जा नहीं रहे। अब आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है गेट ऑफर, ठीक है, या गेट कोटेशन। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप यहाँ पर जाएं गेट ऑफर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप गेट ऑफर कर देंगे। डेस्टिनेशन है हमारा, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट अ फार्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो किस टाइप का होना चाहिए कि यहाँ पर आपको मोर वॉल्यूम मिले, हायर इंटेंट मिले, या आपको रिच क्रिएटिव मिले। तो यहाँ पर जो आपने अपना फार्म क्रिएट करना है वो मोर वॉल्यूम करें एंड उसको यहाँ पर क्रिएट करें। अब आप ने जो भी फॉर्म है वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछना है, जैसे लाइक कि आप उसका पूछ लें नाम, नंबर, ठीक है, एंड उनकी लोकेशन होगी, ईमेल होगी, और नेम जो है वो आपका फुल नेम होना चाहिए। ईमेल आप उसके लाजमी पूछ लें, और उसके साथ आप नंबर एंड लोकेशन, ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने पूछनी है जस्ट, ठीक है। आपने क्रिएट फार्म करना है एंड यहाँ पर इसको मैं काट देता हूँ, क्योंकि अब डिटेल के अंदर इतना ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इसका नेक्स्ट स्टेप भी पड़ा हुआ है। आपने अपना फार्म क्रिएट करना है एंड इसके ऊपर आपने तकरीबन इसके ऊपर भी आपने 3 जो हैं वो क्रिएटिव्स बना के आपने यूज़ करने हैं, एंड उसके साथ साथ आपकी जो यहाँ पर एड सेट है वो भी 3 होंगे। अगर 3 एड सेट यूज़ नहीं करते, आपको नहीं पता कौन सी ऑडियंस यहाँ पर बेटर परफॉर्म करेगी एंड कौन सा क्रिएटिव बेटर परफॉर्म करेगा। जो क्रिएटिव आपका बेटर परफॉर्म करे उसको चलता रहने दें, जो ऑडियंस आपकी बेटर परफॉर्म करेगी आप उसको यहाँ पर चलता रहने देंगे। यहाँ पर आपने 3 एड सेट टोटल क्रिएट करने हैं, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है ना वो अपनी लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, एंड यहाँ पर मैं लोकल लाइक ऑडियंस के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पर अपना सोर्स सिलेक्ट करेंगे। सो लुक लाइक ऑडियंस का जो हमारा सोर्स है वो है रियल एस्टेट, ठीक है। आई थिंक मैंने वर्ड्स बड़े लिखे थे। ओके, यहाँ पर ये रियल एस्टेट आ चुका है, इसको मैं क्लिक करूंगा। हमारी जो कस्टम ऑडियंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस यानी कि कितने परसेंट पे होनी चाहिए, 1%। हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम भी अगर यूज करेंगे 3% यूज करेंगे। 3% से ऊपर हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि फिर आपको वो बिल्कुल फेक ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। अब लुक लाइक में हम यहाँ पर 1% पे बिल्कुल आपको परफेक्ट लुक लाइक ऑडियंस मिलती है। अगर आपकी कस्टम ऑडियंस साइज काफी अच्छा है, बेहतर है, तो यहाँ पर 1% रखें, 2 या मैक्सिमम आप यहाँ पर 3% रखेंगे। 3% से ऊपर आपने यहाँ पर नहीं करना। एंड यहाँ पर आपने ब्राउज करना है
यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर जो है कंट्रीज में आता हूँ और आके यहाँ पर पाकिस्तान देख लेंगे, एशिया। पाकिस्तान, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। 3% ऑफ रियल एस्टेट ऑडियंस, यहाँ पर देखें वो ऑडियंस हमारी बहुत छोटी थी, यहाँ पर एस्टिमेशन जो है वो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मिल गया है। तो जब आपकी कस्टम ऑडियंस काफ़ी बड़ी होती है तो वहाँ पर आप 1% पे भी आ जाएं तो काफ़ी अच्छी ऑडियंस आपको मिल जाती है। सिंपली इसको क्रिएट ऑडियंस करना है एंड इसके ऊपर भी आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो लीड जनरेशन की करनी है एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली आने वाली इंटरेस्टेड वीडियोस और आपने किस तरीके से किस बिजनेस के रिजल्ट्स लेने हैं वो आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।